हेलो दोस्तों, जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ यह है एक हॉन्टेड होटल का, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश इंडिया में है। ये जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है हमारे साथ जून 2021 के आसपास हुआ था, जब गर्मियाँ एकदम पीक पर चल रही थी। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड ने प्लान करी एक ट्रिप चंडीगढ़ से धर्मशाला और पालमपुर से बिरबिलिंग की तरफ। हमारे पास सम काइंड ऑफ एफिनिटी थी हिमाचल टूरिज्म होटल्स की। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड होटल्स होते हैं इनकी अनमैच्ड हॉस्पिटैलिटी होती है। स्पेशली इनका जो खाना होता है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल और टेस्टी होता है। इनमें से ज्यादातर जो होटल्स बने थे वह ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स थी, जो कि यूज करी जाती थी वेकेशन स्टेज के लिए ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा प्री इंडिपेंडेंस एरा के दौरान। हमारा जो स्टे था धर्मशाला में और बिरबिलिंग में वो बियॉन्ड पीसफुल था। हाउएवर हमारा जो स्टे था पालमपुर में वो काफी स्पेशल होने वाला था। हमने जो होटल बुक किया उसका नाम था होटल टी बर्ड, जो कि पालमपुर में था। हमने ये होटल एक रात के लिए बुक किया था और ये जो होटल था वो लोकेटेड था एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल और काम स्पॉट में, जो कि पालमपुर के टी गार्डन्स के बीचों बीच था। जो होटल था वो एक प्रॉपर वेकेशन स्पॉट लगता था दिन के दौरान, पर रात के समय इसकी कुछ अलग ही स्टोरी होती थी। हमने दिन के दौरान वहां पर चेक इन किया अराउंड 2 बजे के आसपास, और हमने अपने बैग्स अंदर रखे और लंच करा वहीं पर होटल के रेस्टोरेंट पर। और हमने जो पूरा दिन था हमारा वो आसपास के स्पॉट्स पर गुजारा। वहाँ पर एक चर्च भी था जो कि 1850s का था और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट था। जैसे ही रात आई हम अपने रूम के अंदर आ गए और वहाँ पर काफ़ी सारा नॉइज़ आ रहा था हमारे रूम के बाहर से, जैसे कि बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं या फिर कुछ फर्नीचर मूवमेंट की आवाज़ होती है, जैसे वैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि पूरा होटल का स्टाफ फर्नीचर मूव कर रहा था और जो हमारे कमरे के बाहर कॉरिडोर था वहीं से वो सारा सामान ले जा रहा था। हम दोनों इन आवाज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे होटल में अपने कमरे के अंदर आते, क्योंकि हमें आराम चाहिए था और ये सब आवाज़ें सुनकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। हमारे जो बगल वाला रूम था जो हमारे बिल्कुल बगल में था, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा बातें करने की आवाज़ आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी और काफ़ी इरिटेटिंग साउंड्स थी वो। और ऐसा लग रहा था कि जितनी भी होटल का सारा सामान है वो इसी कमरे में शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम का दरवाज़ा खोलूँ और रिक्वेस्ट करूँ कि हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर हम कंफर्टेबल नहीं हैं इतने शोर की वजह से, तो थोड़ा सा शोर कम करने की कोशिश करें। जैसे ही मैंने अपना दरवाज़ा खोला वहाँ पर कोई भी नहीं था। जितनी दूर तक मैं कॉरिडोर में देख रहा था वहाँ पर सिर्फ डार्कनेस और साइलेंट था। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपने कमरे की बालकनी की तरफ चले गया। मैंने गिन की एक बोतल खोली जो कि एक वाइन होती है, और बंच ऑफ लेमनेड्स भी ऑर्डर किए मैंने होटल के रेस्टोरेंट से ही। आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स हमने ये डिसाइड किया कि हम नीचे जाएं होटल के रेस्टोरेंट में। और मैंने शायद ये पहले स्टोरी में मेंशन नहीं किया, हम लोग टॉप फ्लोर पे थे इस होटल के। रूम नंबर 301 था हमारा। हमने डिनर करा रेस्टोरेंट में और हम लोग होटल के गार्डन की तरफ चले गए क्विक वॉक के लिए, ताकि हमारा खाना जितना भी हमने खाया था वो डाइजेस्ट हो जाए बिफोर गोइंग टू बेड। वहाँ का जो सीन था वहाँ पर लॉन्ग लेआउट टेबल्स लगी हुई थी और 2 टेबल ज्वाइन हो रखी थी एक रो में, और टेबल्स के अराउंड बहुत सारी चेयर्स थी। दोनों ही जो टेबल्स और चेयर्स थी वो बनी हुई थी मेटल की और उनको वाइट कलर से पेंट किया हुआ था। हमने एक चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज जो थी वो नोटिस करी, जैसे कि हम लोग टेबल से पास कर रहे थे पर चेयर, मतलब हम लोग जैसे कि एक एक चेयर से पास बाय हो रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि देयर आर बंच ऑफ पीपल सिटिंग एट ईच ऑफ दोज चेयर्स। जैसे कि हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी वॉक के दौरान, हमारे पास एक स्टाफ मेंबर आया होटल का और उसने हमें कहा कि कुछ सेफ्टी रीजंस के चलते हुए हम इस होटल के जो गार्डन है वहाँ पर ज़्यादा दूर तक वॉक ना करें। अगेन हमने कुछ भी नहीं सोचा ज़्यादा इसका और होटल के उस स्टाफ की बात मानी और अपने कमरे की तरफ वापस चले गए। और अब जो नॉइस था जो हमारे बगल वाले कमरे से आ रहा था वो और भी ज़्यादा लाउडर हो चुका था और जो फर्नीचर था वो नॉन स्टॉप हिले जा रहा था। हमारी दीवारों पर कंटिन्यूस नॉक्स हो रही थी, शेकिंग, वाइब्रेशंस की आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था फर्नीचर अब नॉन स्टॉप मूव हो रहा है और हम लोग बिल्कुल भी रात को सो नहीं पाएंगे। एकदम से हमारा बेडरूम डोर नॉक हुआ। मैंने आवाज़ दी कि कौन है, तो मुझे कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। मैंने रेस्टोरेंट में कॉल करी और कुछ ड्रिंकिंग वाटर मंगाया। एक और बार मुझे नॉक की आवाज़ आई और जब मैं कॉल पे था स्टाफ के साथ तो इस दौरान कम से कम 5 बार हमारा डोर नॉक हुआ। मैंने दरवाज़ा फिर से खोला लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जब होटल का स्टाफ हमारे लिए पानी लेकर आया तो मैंने पूछा कि ये नॉक कौन कर रहा है हमारे दरवाजे पर और जितनी भी आवाज़ें आ रही हैं आ कहाँ से रही हैं। उसने कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ से फटाफट से निकलना चाहा और वो हमें ये कहकर निकल गया कि मैं चेक कर लेता हूँ। अब धीरे धीरे जो नॉइज़ेस थे वो बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो गए थे। रात के दौरान हमें सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो जैसे तैसे करके हमने वो रात काट ली और देखते ही देखते सुबह हो गई। अगली सुबह फिर से यही स्ट्रेंज नॉइज़ेस हमें आए जा रहे थे।
नॉन स्टॉप, और इस समय मैं काफ़ी इरिटेट हो चुका था। मैंने बहुत ही इरिटेशन में डोर खोला बट वहाँ पर अभी भी कोई भी नहीं था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और स्ट्रेंज लगा। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं कुछ डरा हुआ या स्केर्ड अपने आप को दिखाऊं, क्योंकि मुझे प्रोटेक्ट करनी थी जो वुमेन मेरे साथ आ रही थी, क्योंकि अगर मैं डरा हुआ दिखाऊंगा तो इट वुड मेक द थिंग्स even more worse. And throughout this experience मैंने अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखा और बिल्कुल भी ऐसा एक्ट नहीं किया कि मैं स्केर्ड था। होटल के चेकआउट के दौरान मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुझे इंसिस्ट करे जा रही थी बार बार कि होटल के मैनेजर से पूछो कि वो सारी आवाज़ें कहाँ से आ रही थी रात भर, क्योंकि वी हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। सो जैसे कि वो मुझे इंसिस्ट करती रही, तो वाइल मेकिंग द पेमेंट मैंने होटल के रिसेप्शन में मैनेजर से पूछा कि ये सारा नॉइज़ आखिरकार आ कहाँ से रहा है, क्योंकि जितनी बार हमारे डोर पर नॉक्स हुई मैंने खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो जो होटल का मैनेजर था उसने मुझे यह रिस्पॉन्स दिया, जैसा कि आप लोग कपल हैं, वी थॉट ऑफ गिविंग यू प्राइवेसी बाय गिविंग यू द टॉप फ्लोर रूम इन द कॉर्नर सो यू वुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। ये सुनकर हमारे मुंह पर एक स्माइल सी आ गई और हमने कहा कि हम लोग पूरी रात नहीं सो पाए थे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस साउंड जो कि मूविंग के दौरान आ रही थी, जो कि फर्नीचर मूव हो रहा था उसके दौरान। सारा का सारा होटल स्टाफ था, उसने आपस में एक वियर्ड सा आई कांटेक्ट किया और हमारी तरफ देखा। उसी दौरान मैनेजर ने हमें ये बोला कि जो आपके बगल में जो कमरा है, द रूम नेक्स्ट टू योर्स इज टोटली एम्प्टी, और किसी की भी द्वारा वो एलोकेटेड नहीं है, और इनफैक्ट पूरे ही फ्लोर पर कोई भी गेस्ट नहीं था। इस दौरान मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे को बहुत ही वियर्ड सा लुक दिया। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डीप शॉक में थे कि जो हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ रात भर, तो क्या ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरे ही फ्लोर खाली था और हमें कंटिन्यूसली नॉइजेस आ रहे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें अनईजी कर रहे थे। एज वी लेफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, उस स्टाफ ने कंटिन्यू करा अपना साइलेंस को मेंटेन करना और हमारा फीडबैक लेना। हमने वहाँ से चेकआउट किया और हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ चले गए जो कि बिर बिलिंग थी। और उस दिन हम लोग पूरा दिन सोए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे उस एक्सपीरियंस के बाद। ये जो एक्सपीरियंस था ये हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए एनग्रेव्ड रहेगा। आशा करता हूँ आपको यह एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, एटलीस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही हॉन्टेड पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को सुनने के लिए। एंड वी आर वेरी क्लोज टू अवर फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड ऑल्सो कमेंट योर हॉरर एक्सपीरियंसेस, या जितने भी आपके साथ हॉरर एक्सपीरियंसेस हुए हैं या तो हमारी मेल आईडी के द्वारा हमें शेयर करें या फिर कमेंट में ज़रूर बताएं।